वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। कल एवरेज स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुका था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में जब ख़त्म किया था तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर वाली ख़त्म किया था। अब आपके सामने क्वेश्चन है कंजिक्यूटिव ऑड नंबर मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 75 देन फाइंड द लोएस्ट नंबर फाइंड द हाईएस्ट नंबर। अब ध्यान से सुनो, 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, फिर वही बोला 7 बना लेंगे, 7 ड्रॉ कर लिया। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब गैप तो सेम है, दो का गैप मीन्स सॉर्टेड फॉर्म में है, मीन्स 7 का बीच वाला जो होगा फोर्थ नंबर वो आपको दे देगा एवरेज। यही बताया, 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो। अब ये देखो ध्यान से, तो कितना है भाई 75। तो इधर जब आगे बढ़ेंगे तो अगला 77, 79, 81, या इससे जब बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 73, 71, 69। मीन्स यदि हाईएस्ट नंबर आपसे पूछे तो क्या बता देना है 81, लोएस्ट नंबर आपसे यदि पूछे तो क्या बता देना 69। सेम कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। मान लो वही सेम जैसे बताया था, किस वाला, ऑड इवन वाला। मान लो इसी में आपको जैसे दे दे, मान लो यहाँ पे दे दे 8 नंबर और मान लिया यहाँ पे दे दे 76, या कुछ और डाटा बता लो 66। एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 66 देन फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। सेम कंसेप्ट लगाना है। क्या करना है, 8 पहले बना लो, 7, 8। मैं बोला बीच वाला तो कोई नंबर निकलेगा नहीं, 3 आप इधर से छोड़ दोगे, 3 इधर से हटा दिया। ये दोनों के एवरेज, और ये दोनों का एवरेज मतलब ये दोनों का बीच में होगा, यही होता है एवरेज मतलब दो लोग का a + b/2। देखो ध्यान से, क्या है कंजिक्यूटिव 66 यदि क्या है एवरेज है, मीन्स ए वाला होगा 65, ए होगा 67। आगे बढ़ते चला जाओ, कितना आसान काम है। 69, 71, 73, फिर इधर दिया तो 63, 61, 59। ए हो गया क्या आपका लोएस्ट नंबर, ए आपका क्या हो गया हाईएस्ट नंबर, ए हो गया आपका हाईएस्ट नंबर। तो ये रहा आपका लोएस्ट नंबर, ये रहा हाईएस्ट नंबर। ऐसे करके बना सकते हो। अब समस्या यहाँ आएगी कि सर यदि मान लो यहाँ पे 8 नंबर्स ना होकर के 50 नंबर्स हो जाए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या नोट बना करके लिख लो। क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू, हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू, क्या करोगे तो लगा लेना हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज प्लस n-1। बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और वहीं पे ये इवन और दोनों के लिए काम करेगा। 4 लगा लेना, 4 इवन एंड ऑड सीरीज, 4 ऑड एंड इवन सीरीज, इवन सीरीज दोनों के लिए काम कर जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा लोएस्ट नंबर, तो क्या पूछा जाएगा, तो लोएस्ट नंबर इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज माइनस n-1। जैसे इसी में एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे हाईएस्ट नंबर यदि पूछा जाए तो एवरेज कितना था दोस्त 66, नंबर्स कितने थे 8, मीन्स 8 - 1 दैट इज 66 + 7 73। आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया। लोएस्ट यदि पूछा जाए तो क्या करोगे, एवरेज मीन्स 66 माइनस 8 - 1 7, क्या आ जाएगा 59। मीन्स हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों निकल गया। इसी से निकाल सकते हो। कल लेक्चर में जाना, लास्ट 2 क्वेश्चन जो इवन वाला करवाया था उस पर भी वैल्यू पुट करना, एवरेज और n-1 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखो जैसे इसी में एक क्वेश्चन मेरे पास है, क्या है सो देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 75 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 192। एवरेज ऑफ मान लो 75 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, ये ऑड में भी चलेगा, इवन नंबर इज 172। ठीक है, 172। देन फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। जल्दी से बताते हैं। अब देखो इसलिए ये ट्रिक बता दिया, इसी को ट्रिक है फार्मूला बोलो, क्योंकि आप 75 तो खाना बना नहीं सकते हो, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से फार्मूला आप लगा लो, हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू, अभी तो पता है क्या, एवरेज प्लस n-1 दैट इज, क्या लिखोगे, एवरेज आपके पास क्या है 192 प्लस कितना 75 था ना नंबर, तो 75 - 1, तो 192 और 74 कितना हो जाएगा 266,
66। ठीक है, मान लो लोएस्ट नंबर यदि इसी में हम पूछे देते तो क्या निकालते, एवरेज माइनस n माइनस 1 दैट इज क्या हो जाता है, तो 192 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 74 दैट इज 118। कितना आसान काम है, बना लिए, बिल्कुल बन गया। तो यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपका ख़त्म हो गया। अब चलो जो क्वेश्चन और पूछा जाता है वो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा बेसिक चीज़ों पे, तो बना लेना है। आगे चलते हैं, हम क्या देखते हैं क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है। तो जैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है 2 टाइप का, वो कैसे होता है सो देखो क्या है, सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह का बनेगा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 58। बता दे रहा हूँ क्या होता है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव नंबर्स इज 58। ठीक है, 58। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2, द एवरेज ऑफ द 5, फर्स्ट हटा दो, द एवरेज ऑफ द क्या करेगा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू numbers is 48.5 and average of the last 2 numbers is 53.5 is 53.5। then find the मिडिल नंबर या थर्ड नंबर उसी को बोलेगा, फाइंड द थर्ड नंबर, इसी को ये भी पूछ सकता है मिडिल नंबर पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, इसलिए ध्यान देना है। क्या बताया, क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स, मीन्स मान लो 5 नंबर हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। अच्छा ये बताओ एवरेज का फॉर्मूला मैं क्या बताया था, तो एवरेज इज इक्वल टू सर टोटल सम बाय टोटल नंबर्स लिखा था। तो ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि टोटल सम इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज इनटू नंबर। यही मीन्स 5 नंबर है, 5 नंबर का आपके पास एवरेज 58 है, तो 5 का टोटल क्या निकल जाएगा, तो 5 का टोटल हो जाएगा 58 इंटू 5 मीन्स 290। ठीक है, यहाँ तक बोल रहा है कि फर्स्ट 2 मीन्स एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2, ये फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज कितना दिया है 48.5, तो फर्स्ट 2 का टोटल कितना निकल जाएगा दोस्त, फर्स्ट 2 का टोटल तो 2 इंटू 48.5 मीन्स 97। उसी तरह बोल रहा है एवरेज ऑफ द लास्ट 2, यही हुआ ना कैलकुलेशन, कितना 53.5, तो 2 गुना 53.5 मीन्स 107। अच्छा देखो 4 नंबर का सम, दोनों को सम करोगे तो हो जाएगा, तो टोटल में से ही चारों का घटा दोगे तो क्या तीसरा का नहीं निकलेगा, कितना आसान काम है। यही तो है, क्या 4 का सम क्या जरूरत, क्या सम ऑफ 4 नंबर्स जब मैं आपसे पूछूँ तो क्या बताओगे सर 107 प्लस 97 दैट इज 204। ठीक है 204। अब यहीं से थर्ड नंबर निकाल लो या मिडिल नंबर, तो थर्ड नंबर को क्या निकालोगे वैल्यू, थर्ड या मिडिल इसी को बोल दिया, तो टोटल 5 नंबर का टोटल में से क्या कर लोगे 4 नंबर का टोटल घटा लिया 204, आंसर क्या मिल गया 86। आंसर क्या मिल गया 86, आपके पास आंसर हो गया 86। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या करते किया हमने, फिर से समझा दे रहा हूँ। 5 नंबर का सम था, एक देखो 5 ही जरूरी नहीं है, मान लो 15 नंबर का सम भी दे देगा तो स्टार्टिंग 7 का एवरेज दे देगा, लास्ट 7 का एवरेज दे देगा, तो मिडिल वाला पूछ देगा, क्योंकि 8वां नंबर हो गया मिडिल, एवरेज ऐसा ही तो निकाल रहे थे मिडिल वाला। यहाँ से हमने ऐसे कर लिया, फर्स्ट 2 का टोटल, लास्ट 2 का टोटल, और फिर 5 का टोटल से 4 का घटा लिया, 86 आंसर आ गया। यहाँ तक ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है दोस्त, इसलिए इसे भी रखना है ध्यान। ठीक है, इसलिए इसे भी रखना है ध्यान। और देखते हैं आगे चलते हैं क्या, तो और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इस तरह का देख लेते हैं क्या। अब देखो एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है इसी में, जैसे अभी तो हमने 5 का बताया था। एक क्वेश्चन लिख लो फिर हम समझाएंगे। देखो ध्यान से क्या है,
एवरेज मार्क्स ऑफ द 13 पेपर्स इज 40। क्या है एवरेज मार्क्स ऑफ द 13 पेपर्स इज 40। 13 पेपर का एवरेज क्या है 40 है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 7 पेपर्स इज 42। द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 7 पेपर्स is 42 and that of the last 7 papers is 35 and that of the last 7 papers is 35 ठीक है। that of the last 7 papers is 35। what are the marks of the 7th paper या हाँ what find the marks of the 7th paper। find the marks of the 7th पेपर। अब देखो ये भी एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको टोटल 13 पेपर दे दिया गया, ठीक है 13 पेपर, तो 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। यहाँ सुनो, या तो बोलेगा पहले 6 का दे देगा, लास्ट 6 का दे देगा, तो बचेगा तो 7वां का पूछ सकता है। ये तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन बताया इसके जस्ट पहले। या ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन क्या दे दिया है दोस्त ध्यान से देखना कि फर्स्ट 7 दे दिया है, लास्ट 7 दे दिया गया है। तो सर ये तो 14 आपने बोल दिया, तो मैं बोला मिडिल वाला रिपीट हो जाएगा ना। जैसे आप लिख लो, क्या आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ही पेपर है। अच्छा फर्स्ट 7 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 7 का मतलब हो गया इस 7 का एवरेज कितना दे दिया गया, चलो लिख कर के बता देते हैं। 42 मीन्स टोटल कितना कर लेंगे, तो 42 को 7 से आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 14, हाथ में रहा 1 और 294, ठीक है। अब लास्ट 7 गिनो 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक देख लिए क्या हुआ सो। अब लास्ट 7 इसलिए हुआ बता रहा हूँ, तो लास्ट 7 का टोटल आप सम कर लो, क्या हो जाएगा लास्ट 7 का एवरेज कितना है 35 मीन्स 35 × 7 7 बचे 35 3 बचा 7 1 3 24 245। अच्छा ये ध्यान से देखना, टोटल का सम करो तो 294 प्लस 245 245 कितना हो जाएगा 2 2 4 539 हो गया 539। और जबकि ये 13 का सम करना, 13 पेपर के एवरेज कितना है 40, तो टोटल कितना आ जाएगा 40 × 13 520। अच्छा ये बताओ सर ये 13 का तो आपने 520 निकाला, यहाँ तो ज़्यादा निकल गया। यहाँ दोस्त इसलिए ज़्यादा निकल गया, ये देखो मिडिल टर्म 2 बार आ गया ना, पहले भी आ गया लास्ट में भी आ गया। मीन्स जितना ज़्यादा आ रहा है वो मिडिल टर्म का वैल्यू है, तभी तो 2 बार आने के कारण वैल्यू निकला। तो यहाँ से जब 7 टर्म निकालोगे या मिडिल टर्म निकालोगे या वैल्यू ऑफ द 7 पेपर निकालोगे, तो 7th पेपर क्या आ जाएगा, 7th पेपर का वैल्यू जब आप निकालोगे तो हो जाएगा 539 - 520 दैट इज 19। समझ गए। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया था कि इसके पहले वाले में ये दोनों सम करने के बाद कम आ रहा था, तो जो कम किया माइनस कर लिया। इसमें ज़्यादा आ रहा है तो कम किया माइनस कर लिया। मीन्स माइनस दोनों बार करना है, एक बार एक ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि मिडिल टर्म को 2 बार कर लेगा जो अभी बताया, और इसके पहले वाले क्वेश्चन मिडिल टर्म को काउंट ही नहीं करेगा तो एक कम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ऐसा क्वेश्चन ये दोनों को एक साथ पढ़ना है बॉक्स में लगा करके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो क्या करेगा पूछेगा। ये ध्यान देना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। देखते हैं क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सो देखो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है आपके पास कि ए टेबुलेटर वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट्स, या ऐसे कर लो बाई
calculating the average marks of 100 students, marks of 100 students, ठीक है, 68 इंस्टीड ऑफ 86, क्या बोला, 68 इज रिकॉर्डेड, 68 इज रिकॉर्डेड इंस्टेड ऑफ मान लो 180 कर लो ना, इंस्टेड ऑफ 180 या और ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे दोस्त, ऐसा कर लो। हाँ 86 से अच्छा रहेगा, कुछ बड़ा डाटा ले लेते हैं, मीन्स 100, तो ऐसा कर लो 75 तब 52 27 कर लेते हैं ना, वो मीन्स 91, थोड़ा बड़ा ले लो, हाँ या 119 इज रिकॉर्डेड इंस्टेड ऑफ 91, ठीक है, हो जाता है गलती, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 91 एंड एवरेज एंड क्वेश्चन बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 119 इज रिकॉर्डेड इंस्टेड ऑफ 91 एंड एवरेज इज कैलकुलेटेड एज 50, then find the correct average। क्वेश्चन क्या है पहले समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, समझा देता हूँ क्या है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछेगा ऐसा क्या कि 100 स्टूडेंट्स का आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे, हुआ क्या आपसे कि 91 के जगह 90 आपने ले लिया, समझ रहे हो, तो और एवरेज आ गया 50, तो ओरिजिनल एवरेज बताएं, मीन्स करेक्ट एवरेज बताएं। अच्छा ध्यान से, अब मान लो मन कर होगा सर कैलकुलेट करें फिर निकालें, कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा ये बताओ आपको लेना कितना था 91, आपने ले कितना लिया है 19, मीन्स आपने क्या किया है 72 कम लिया ना, यही है ना। और एवरेज मतलब सबको जितना जितना दे दो, मतलब टोटल सम बाई टोटल नंबर, और टोटल सम देखो 100 लोगों के लिए 72 आपने कम कैलकुलेट किया है, मीन्स ओरिजिनली उस ग्रुप में 72 ज़्यादा देना है, तो 72 100 लोगों का है ना, तो ओरिजिनल एवरेज हो क्या जाएगा, तो ओरिजिनल एवरेज होगा जितना पहले था, मीन्स 50 और प्लस, क्योंकि हमने कम कैलकुलेट हो गया ना, गलती से ज़्यादा होना चाहिए था, 50 प्लस कितना, तो जितना 72/100 क्यों किया, क्योंकि एवरेज है, सब एवरेज मतलब किसी एक को कितना मिलेगा, मीन्स 50 प्लस कितना हो गया 0.72, तो ओरिजिनल एवरेज हो जाएगा 50.72 उस ग्रुप का रहा होगा। लेकिन हमसे गलती से क्या रहा था, एक गलती हो गया, क्या गलती हो गया है कि हमें कैलकुलेट करना था 91 लेकर के, लेकिन हमने कर लिया 19 कैलकुलेट, तो 72 कम हो गया, समझो ऐसा क्यों, क्या किया, कुछ नहीं किया। और मान लो उल्टा होता कि 91 हमने ले लिया 19 की जगह, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ले लिए थे, हमें कम लेना था, ठीक है। यहाँ तक इसी टाइप से एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन इतना रॉन्गली टेकन, हाँ देखो क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 21, हाँ बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ, ऐसा लिख लो क्वेश्चन पूरी अच्छे से, एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स was found to be 21, was found to be 21, 10 नंबर का एवरेज 21 कैलकुलेट किया गया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 68 इज रॉन्गली टेकन एज 78, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, टाइम ऑफ कैलकुलेशन 68 is wrongly taken as
78 देन फाइंड द करेक्ट एवरेज, फाइंड द करेक्ट एवरेज। तो करेक्ट एवरेज बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। क्या है सो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे मैं बताया सो देखना। सेम क्वेश्चन है, 10 नंबर का एवरेज आपने निकालना था, 21 निकाले हो, लेकिन गलती हो गई आपसे। क्या 68 की जगह 78 ले लिया, मतलब 10 आपने ज़्यादा लिया है, ओरिजिनली 10 कम लेना है ही ना। तो ओरिजिनल एवरेज फिर उसी निकाल लो। क्या ओरिजिनल एवरेज या करेक्ट एवरेज उसी को बोल दिया। क्या कर सकते हो, तो करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, आपका एवरेज अभी 21 निकाले और माइनस 10/10। क्यों, क्योंकि 10 नंबर है ना, पिछले बार 100 से डिवाइड किया था, 10 नंबर के लिए आपने ज़्यादा 10 ले लिया है, मतलब 10 आपको कम लेना था। ठीक है यहाँ तक, तो 10/10, 0 0 खत्म हो गया, क्या हो जाएगा 21 - 1 दैट इज 20। आपका ओरिजिनल आंसर क्या आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या कर लेना है, ऐसा मान लो आपको तो 2 नंबर नहीं देगा, एक ही नंबर पूछेगा। CUET को इससे ऊपर कोई पूछने का ये नहीं है, नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप बना सकते हो। यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को, अगले लेक्चर में बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को भी। ठीक है, क्योंकि बताया हूँ मिशन मोड में CUET के लिए चल रहे हैं। आपसे सेम रिक्वेस्ट, पढ़ते रहें, लाइक करते रहें वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करते रहो और दोस्तों से शेयर भी करो। थैंक यू।